और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो JEE-CUP मींस पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग करवा चुके हैं, लेकिन अब एडमिशन लेने जा रहे हैं। कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, जिसकी जनरली डेट अभी जो है थर्ड काउंसलिंग तक की वो 21 अगस्त है। 21 अगस्त के पहले आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसी पर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग हो चुकी है, 1 से 3 राउंड तक हो चुके हैं और अभी 12 के लगभग फोर्थ राउंड में भी शुरू हो सकता है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने सीट एक्सेप्ट कर ली है, तो सीट एक्सेप्ट करने का जो मेथड है वो यही है कि पहले हमें सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होती है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो अराउंड 3350 और 3250 इस तरह से है। तो ये फ़ीस हमें पहले तो पे करनी है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं किसी भी पास के हेल्प सेंटर पे जाके, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद हमें कॉलेज की जितनी रिमेनिंग फ़ी है वो पे करनी है। ये सारा हमारा काउंसलिंग वाली जो वेबसाइट है उसी के थ्रू हमें करना है, अपना अकाउंट अपना प्रोफाइल लॉगिन करके। ये सारी जब चीज़ आप कर चुके होते हैं तो आप अपना सीट कंफर्म कर चुके होते हैं। अब आप रेडी हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिशन लेने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत कंपलसरी हैं, वही मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एडमिशन लेटर। जब आप फ़ी पे कर देंगे कॉलेज की और सीट की, दोनों फ़ी पे कर चुके होंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुके होंगे, तो एक आपका एडमिशन लेटर जनरेट होता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसमें इंक्लूड होता है और एडमिशन सीट एक्सेप्टेंस फ़ी सारी डिटेल होती है। उस लेटर को आपको यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको टीसी और जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, टीसी और ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने, अगर सपोज़ आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले जा रहे हैं तो आपका जो स्कूल होगा वहाँ से आपको लेने होंगे। अगर 12th के बाद लेने जा रहे हैं तो भी आपको स्कूल से ही ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। क्या क्या? टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एंड मेडिकल, ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। और इसके साथ ही शपथ पत्र, किसके लिए? एंटी रैगिंग शपथ पत्र। तो ये आपको नोटरी से करवाना होगा, स्टाम्प पेपर पे होता है, एक एंटी रैगिंग का फॉर्मेट होता है, उस शपथ पत्र को आपको रेडी करवाना है। तो ये शपथ पत्र भी आपको रखना होगा साथ में। स्कोर कार्ड, ये जो नीचे डॉक्यूमेंट बताने जा रहे हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहले जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये इम्पोर्टेंट है। इनके बगैर आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ये चारों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इनके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने हैं वो है स्कोर कार्ड, JEE-CUP का आपका स्कोर कार्ड, फ़ी रिसिप्ट, जितनी भी आपने फ़ी पे की है, चाहे वो एप्लीकेशन वाली हो या फिर सीट एक्सेप्टेंस की हो या फिर कॉलेज एडमिशन की हो, सारी एक ही लेटर पे निकल आता है, आप अपने प्रोफाइल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़ी रिसिप्ट। तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, सपोज आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST और OBC, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपने साथ रखना है। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करवा चुके हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है, बट क्या है कि अगर कॉलेज अथॉरिटी ने आपसे मांग लिए तो आपको शो करना पड़ेगा। तो पहले 4 तो इम्पोर्टेंट हैं, ये तो आपके सबमिट हो ही जाएंगे एडमिशन करने के लिए। क्या? एडमिशन लेटर, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल और एंटी रैगिंग, ये चारों पाँचों आपके बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये तो होने चाहिए आपके पास, इनके बगैर एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ये एंटी रैगिंग के बाद जो स्कोर कार्ड है, फ़ी रिसिप्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th-12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको पास में रखनी है कि अगर कोई आपसे मांगे तो आपको
आप उसको उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर करवाना शुरू कर दीजिए। एडमिशन लेटर तो आप अपने प्रोफाइल से डाउनलोड कर लेंगे। टीसी आप अपने स्कूल विजिट कीजिए, वहाँ से आपको टीसी लेनी है। और वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है एक, मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गया हूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में, माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन टीसी और माइग्रेशन कहीं कहीं सेम होता है आई थिंक। तो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों आप और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको स्कूल से लेने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से बनवाना है। एंटी रैगिंग आपको नोटरी से बनवाना है। ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो जाएंगी। बाकी आपके पास ये स्कोर कार्ड तो होगा ही, फी रिसिप्ट हो गई ही, क्योंकि उसके बगैर तो सीट ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ही, डॉक्यूमेंट में वेरीफाई करवाए हैं तो ये तो होना ही पड़ेगा, है ना। 12th मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट जो भी एलिजिबिलिटी आपकी रही है ये भी होगा। डोमिसाइल और बैंक डिटेल्स, ये सारी, बैंक डिटेल मीन्स आपका बैंक अकाउंट का खाता है आपका बैंक अकाउंट में आपके नाम पर, मीन्स स्टूडेंट के नाम पर, तो उसकी पासबुक भी आपको प्रेजेंट करनी होगी। ये कब काम आएगा, जैसे सपोज कॉलेज की तरफ से आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह देनी है या फिर चाहिए होगी, या फिर आगे चल के आपको कॉलेज में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने होंगे, तब आपका ये यूज़ होगा। तो आपको रेडी करवा के रखना है। अभी मे बी तुरंत आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये भी आपके रेडी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रेडी करके रखने हैं। और जब रेडी हो जाए तो इनको आपको जाके अपनी कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आपके कई सारे डाउट होंगे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे फिर से किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में।